कृतेन लोकानां कष्टोच्छेदविधायिने ऐतां युगेन वीराय नमो वल्लभसूर्य। पहले क्षमा चाहता हूँ, बहुत लेट हो गई आज मुझे, इसलिए आप लोगों से बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ मैं। हाँ, अरे आपका तो हो रहा था, पर मिच्छामी दुग्गड़म तो कर ही लेता हूँ पहले। आप लोग आए नहीं तो आपको भी बैठा देता। मनुष्य जन्म को पाने के पश्चात हर एक भव्य जीवात्मा आत्मा कल्याण करके परम पद को प्राप्त करना चाहती है। हर एक व्यक्ति के मन के अंदर एक ही जिज्ञासा होती है कि हम आत्मा कल्याण करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। अब सफल बनाने के लिए पर्युषण पर्व अपने जीवन के सामने आ रहा है, और पर्युषण पर्व के अंदर हमें अपने जीवन के अंदर क्या करना चाहिए। पर्युषण पर्व एक ऐसा पर्व है जहाँ पर पाप चिपकाने के लिए नहीं, पापों को जलाने के लिए सबसे बड़ा कार्य अपने को करना है। जीवन भर के अंदर हम लोग साल भर के अंदर पता नहीं कैसे कैसे पाप कर्मों का अपने जीवन के अंदर बांध देते हैं। उन पाप कर्मों को जलाने का एक सुअवसर अपने जीवन के अंदर सामने आया, पर्युषण पर्व है। और पर्युषण पर्व के अंदर हम लोगों के मन के अंदर एक भाव होने चाहिए कि हम भी हमारी आत्मा के ऊपर लगे हुए पाप कर्मों को हम जला डालें। कोई तपस्या करके पाप कर्म को जलाता है, कोई आराधना साधना करके पाप कर्म को जलाता है, कोई पुण्य कर्म को बांध करके अपने पाप कर्म को क्षीण करता जाता है। किसी भी तरह से कैसे भी कर सकते हो। अब जैसे लोच कराते हैं, लोच एक काय क्लेश तप है। लोच कराना यानी कि काय क्लेश तप है, काया को कष्ट देना वो लोच है। और काया को कष्ट दिए बगैर तो कुछ होता नहीं है। आप उपवास भी करोगे तो काया को कष्ट मिलता है। आंबी लेकासना अभ्यासना जो कुछ करते हो वो सब काया को कष्ट मिलता है। ये काय क्लेश तप की कहलाता है, और उपवास वगैरह अनशन भी कहलाता है। बाह्य तप के अंदर एक अनशन आता है। अनशन यानी कि मैं 30 दिन का अनशन करूंगा, 30 दिन कुछ नहीं करूंगा, उपवास, हठाई हठम, ये सब बाह्य तप के अंदर आता है। हमें तो अपनी आत्मा के ऊपर लगे हुए कर्म बंधन को किस तरह से छुड़ाना है वो समझना है। ये कर्म के बीज बोने के लिए नहीं, कर्म को जड़ मूल से काटने का एक पर्व अपने जीवन के अंदर है। किस तरह से हमारी आत्मा के अंदर कर्म बीज लगे हुए हैं उनको जड़ मूल से काटने का एक सुअवसर अपने सामने। अब पर्युषण पर्व का सिर्फ एक दिन बचा अपने लिए। एक दिन के लिए आप लोगों को पहले से तैयारी करनी चाहिए कि हम लोगों को अपने जीवन के अंदर क्या क्या करना है। पर्व हमें सिखाता आत्मा के सन्निकट रहना, और आत्मा के जितने सन्निकट रहोगे इतने हमारी आत्मा के ऊपर लगे हुए कर्म बंधन टूटते जाएंगे। और हम लोगों को अपने जीवन के अंदर आत्मा के सन्निकट रहने का अवसर मिला है, क्योंकि कोई भी धर्म आपको आत्मा के सन्निकट रहने की बातें नहीं बताएगा। आप किसी भी धर्म के अंदर चले जाओ, सबसे कठिन अगर कोई है तो उपवास करना तो अपने जिन धर्म का उपवास कहलाता है। उपवास के अंदर 38 घंटे के अंदर खाली सिर्फ 5 या 6 घंटे आपको पानी पीने को मिलता है। अब सोचिएगा आप लोग, हमें अपनी आत्मा की ओर देखना कि हमारी आत्मा के ऊपर लगे कर्म बंधन कैसे कट जाए। ये कर्मों को जड़ मूल से काटने का एक अवसर मिला है। इन कर्मों को जड़ें काटने में बाधक कौन? जब कर्म को काटने के लिए हम तैयार होते तो इसमें बाधक कौन, यानी कि अड़चन कौन डाल रहा है, कौन किसका बिगाड़ रहा है। कर्म बीज जो हमारी आत्मा के अंदर लगे हुए इनको जड़ मूल से काटना है, इसमें हमें अड़चन डालने वाला कौन और कौन किसका बिगाड़ रहा है। आप लोग क्या जवाब दोगे? कर्म बंधन जो हमारी आत्मा के ऊपर लगे हुए हैं इनको दूर करने के लिए हमारी अड़चन कौन डाल रहा है? कौन डाल रहा है? बोलिएगा। ये कोई आपका प्रश्न नहीं, आपको तो ये कहना है आपके कर्म बंधन जो बंधे इनको काटने में आपको अड़चन कौन डाल रहा है? बोलिएगा। कर्म बंधन काटने के लिए आपको अड़चन कौन डाल रहा है, ये बताइए मुझे।
कौन किसका बिगाड़ रहा है? बोलो, ये तो कहां, स्वयं किस तरह से बिगाड़ रहे हो आप? स्वयं किस तरह से बिगाड़ रहे हो, मैं ये पूछ रहा हूं आपसे प्रश्न। मेरा प्रश्न है, स्वयं आप किस तरह से बिगाड़ रहे हो? बोलिएगा आप लोग, कुछ जवाब तो दें आप। कर्म बंधन काटने के लिए आपकी अड़चन कौन डाल रहा है? ये तो जनरल प्रश्न है, कोई आपके ऊपर भी नहीं है। कर्म बंधन हम बांध करके रखे हैं, इनकी अड़चन कौन डाल रहा है आपको? इसको काटने के लिए कौन किसको अड़चन डालने के लिए तैयार है? कौन बिगाड़ रहा आपका? हाँ, सीधा सा जवाब है नहीं। मां, आप बैठिए, मैं जवाब ही दे देता हूं। इसमें अड़चन हम स्वयं है। अड़चन का कारण स्वाद तन को बिगाड़ रहा है, क्योंकि जो स्वाद के लोलुप होते हैं उसकी इच्छा ही नहीं होती कि मैं तब करूं। स्वाद तन को बिगाड़ रहा है, विवाद मन को बिगाड़ रहा है, और प्रमाद जीवन को बिगाड़ रहा है। स्वाद, जो स्वाद लोलुप होता है व्यक्ति, वो ये सोचता है अभी क्या करने की जरूरत, अभी तो खाने पीने के दिन है। मन के अंदर तो भाव यही आते हैं। अड़चन हम स्वयं है, और स्वयं कैसे अड़चन बने? स्वाद तन को बिगाड़ता है, विवाद मन को बिगाड़ता है। आपके मन के अंदर कितने द्वंद चलते होंगे, क्योंकि मन के अंदर कोई किसी व्यक्ति के ऊपर बैठ नहीं सकता। मन के अंदर जो द्वंद चलते हैं वो आपके मन को बिगाड़ रहा है, और प्रमाद आपके जीवन को बिगाड़ रहा है। प्रमाद यानी कि आलस्य। आज नहीं, बाद में भी कर सकते हैं, कोई जरूरी है कि आज का आज ही करना है। पर मुझे ये बताया, जीवन का कोई भरोसा? कब किसका टिकट कट जाए कोई जान करके आए हो आप, या लिखा करके आए हो कब जाना है? किसी का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए कहता हूं, स्वाद हमारे तन को बिगाड़ता है। जो स्वादु होते हैं, जिनको खाने पीने की इतनी जिज्ञासा होती है, वो अपने तन को बिगाड़ता रहता है, और उसके मन के अंदर होता ही नहीं है कि मुझे कुछ करना है। और मन के अंदर इतने द्वंद चलते रहते हैं, मन के अंदर इतने विचार चलते रहते हैं, वो सारे के सारे विचार मन के विवादों में बदल करके हमारे मन को बिगाड़ रहा है। और प्रमाद हमारे जीवन को बिगाड़ता है। आपकी फैक्ट्री में कोई ग्राहक आ जाए, आप कितने अलर्ट हो जाते हो? होते कि नहीं होते हो? उस ग्राहक को एक नहीं 25 वस्तुएं आप दिखाएंगे, ग्राहक दूसरी फैक्ट्री में नहीं जाना चाहिए। कितनी कितनी योजनाएं आप बनाते हो उसके लिए, बनाते कि नहीं बनाते हैं? उस समय आपको प्रमाद नहीं आता है, धर्म के कार्य करते हुए आप लोगों को प्रमाद आ जाता है। अब पर्युषण पर्व आ रहा है, कभी मन के अंदर सोचा कि इस पर्व के अंदर हम लोगों को 28 करना है या छठाठम करना है, या 8 दिन हम लोगों को पोषद में रहना है? कुछ सोचा आप लोगों ने, कुछ विचार किया है? अभी से ही विचार करोगे तब पता चलेगा अपने मन के अंदर। स्वाद के कभी भी लोलुप मत बनो आप। आठ संज्ञा के जितना लोलुप बनोगे ना, तब मन के अंदर ये रहेगा कि अरे यार मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, और खाने के बाद पश्चाताप भी नहीं हम लोगों को। जैसे कुरकुड़ो मुनि खाता था, संवत्सरी के दिन भी खाता था, लेकिन वो दूसरे मुनि उसको कहते हैं
अरे कम से कम खाओ जरा, आज तो कम से कम समझ रहे, आज तो छोड़ दें। वो कहते हैं गुरुदेव क्या करूं, क्षुधा वेदना कर, भूख लगती है, मैं नहीं रह सकता हूं। उसके कर्म उदय है और कर्म उदय के कारण उसको भूख सहन नहीं होती है। और हम लोग कैसे हैं, हम लोग कैसे हैं भैया? आप यहां से खा पी करके जाते हो और जाने के बाद समझो आप दिल्ली जा रहे हो, रास्ते में एक वो आता ना परोठे वाला गांव, कौन सा है? हाँ वो फेमस है, और गाड़ी नहीं रोकने वाला भी रोक देगा। यार अभी तो आप खा के गए और फिर वहां, कहने का मतलब कि अपने जीवन के अंदर ये स्वाद लोलुपता है। स्वाद लोलुपता को त्याग करना हमारा सबसे पहला कर्तव्य है। और जब तक स्वाद लोलुपता का त्याग नहीं करेंगे तो क्या विचार कर सकते हो आप लोग कि हम कुछ कर पाएंगे? जीवन में सोचेगा, अवसर मिला आप लोगों को, इस अवसर को अपने जीवन के अंदर हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। क्या अवसर बार बार मिलेगा आपको? आहार संज्ञा को तोड़ने का सबसे पहला कर्तव्य हमारा है। हम परमात्मा को नैवेद्य क्यों अर्पण करते हैं? परमात्मा को नैवेद्य अर्पण करने का एक ही है कि परमात्मा, आप जिस तरह से आपने अपनी आहार संज्ञा को तोड़ करके अपने जीवन को सफल बनाया, इसलिए हम आपको अर्पण करते हैं कि हमारी भी आहार संज्ञा जल्दी से जल्दी टूट जाए और हम भी आपकी तरह बन जाए। लेकिन कम नसीब है हम। ये पर्युषण पर्व 8 दिन हमारी आहार संज्ञा को तोड़ना है, और जब तक आहार संज्ञा नहीं टूटेगी तब तक तो हम सोच भी नहीं सकते कि हमने अपने जीवन के अंदर क्या पाया। इसलिए कहता हूं विचार कीजिएगा। हमें तो अपने जीवन के अंदर देखना कि हमें हमारी आहार संज्ञा कैसे टूटे। अरे मैं एक छोटे से गांव में चातुर्मास किया मैंने। महाराष्ट्र में गांव में एक पेण नाम का पेण गांव है, पेण, जहां पर ये पोया वगैरह आप लोग खाते हो ना, पोहा, सब फैक्ट्रियां वहीं पर ही है। पेड़ के आसपास गांव में अपने जैनों की खूब सारी फैक्ट्रियां हैं। मुश्किल से 50-55 घर थे, मुश्किल से 55 घर। सोचा था जो आनंद आएगा गांव में, चलो एक शांति तो रहेगी। 55 घर के अंदर मैं देख करके हैरान हो गया। कोई ज्यादा नहीं, 20 मास कमण थे और 150 अठाई थी। 15 उपवास, 17 उपवास, 21 उपवास, 12 उपवास, 9 उपवास, ये एक होंगे 50 जने। राजस्थानी समाज था, मेहमान खूब आए हुए थे। 350 छठ अट्टम थे। विचार करो आप कि कैसी लोगों ने अपने जीवन को, कि देखते हैं कि हमें अपने जीवन के अंदर जो अवसर मिला उसको हम कैसे छोड़ डालें। कोई घर बाकी नहीं रखा कि 2-4 अट्ठाई वहां पर न हो। ये अवसर अपने जीवन के अंदर, प्रमाद के अंदर तो जीवन जाना ही नहीं चाहिए। और जबकि उनकी भरी सीजन है, पर्युषण पर्व यानी कि उनकी भरी सीजन, गणपति की सीजन बैठती है उनकी, लेकिन धर्म से पीछे नहीं हटे वो लोग।
हमें तो अपने जीवन को देखना, अपने जीवन को देख करके पता चलता है कि हमें अपने जीवन के अंदर क्या प्राप्त करना है। 8 संज्ञा को सबसे पहले तोड़ना पड़ता है। इसलिए कहा है कि स्वाद तन को बिगाड़ता है, मन के जितने भी विवाद है वो हमारे मन को बिगाड़ता है, और प्रमाद हमारे जीवन को बिगाड़ता है। अगर आप प्रमाद करोगे तो आप व्यवसाय के अंदर प्रमाद कर नहीं सकते हैं, तो धर्म के अंदर प्रमाद चलता है आपका? धर्म के अंदर भी हमारे जीवन के अंदर प्रमाद नहीं चलता है। टेस्ट के लिए, जीभ के टेस्ट के लिए जिंदगी बर्बाद करने वालों की जमात बहुत बड़ी इकट्ठी है हमारे यहां। टेस्ट कब तक, कहां तक होता है आपका? आप कोई भी वस्तु खाते हो, टेस्ट कहां तक आपका? हाँ, जीभ तक है। उसके नीचे जाने के बाद हाँ, क्या कह रहे हो? तो टेस्ट कितने समय का, मुझे ये तो बताओ आप। उसकी डकार भी नहीं आती होगी आपको, तो फिर उसको, इसके लिए जिंदगी वेस्ट करने के लिए हम कितने इकट्ठे हो चुके हैं। साधु कभी टेस्ट के लिए नहीं खाता है, साधु अपने पेट भरने के लिए खाता है, साधु अपनी आराधना साधना के लिए खाता है, साधु अपनी संयम यात्रा को निर्विघ्न चला करने के लिए खाता है। आप कभी भी साधुओं को देख लो, आप सब्जी 5 घर में जाएंगे, 5 घर की सब्जी एक ही पात्रे में आएगी। आप भले के दो महाराज अलग अलग ले लो, बहुत टेस्टफुल है, कहते भी हैं, सब सुनते हैं हम, कहते भी हैं, और टेस्ट कब तक आपका? इसलिए कहते हैं टेस्ट के लिए जिंदगी वेस्ट ना करो। जो अवसर मिला है पर्युषण पर्व का, इस पर्व को सार्थक कैसे करना वो सोचिएगा आप लोग। जिंदगी भर हम लोगों ने टेस्ट किए हैं, पता नहीं कई तरह के टेस्ट आपके यहां पर होते हैं। अभी मैं आपको थोड़ा सा घी दे दूं और गाय का प्योर घी आपको खिलाता हूं, जीभ से नीचे उतारने के बाद आप स्वाद बताएंगे उसका क्या स्वाद है? क्यों? फिर आप खाते किसके लिए हो? कुछ साधु पालितना की यात्रा कर रहे थे, दादा के दरबार में दर्शन वंदन इत्यादि कर लिया, सब कुछ कर लिया, और दादा के दरबार में चाहे जितनी भी गर्मी लग जाए ना, माँ मूल रंग मंडप में बैठ जाओ तो इतनी ठंडी ठंडी हवा आती है कि उसको नीचे उतरने के भाव ही नहीं होते हैं। साधुओं को लोगों ने पूछा, महाराज आपने दर्शन वंदन सब कुछ कर लिया, अब आप नीचे जाने की क्या जरूरत है? यही प्रश्न आपसे पूछ लेते हैं कि आपने परमात्मा की यात्रा की, दर्शन वंदन किया, पूजा कर लिया आपने, अब आपको कोई पूछ ले आपको नीचे जाने की जरूरत क्या, तो आप जवाब क्या देंगे? क्या जवाब देंगे? क्या जवाब क्या देंगे आप? हाँ, साधुओं ने जवाब दिया कि भैया ये पेट पापी है, इसको भाड़ा देने के लिए नीचे जाना पड़ेगा, अगर नहीं भाड़ा देंगे तो संयम यात्रा निर्विघ्न चल नहीं सकती है, इसके लिए जाने की इच्छा होती है। नहीं तो दादा के दरबार में बैठने के बाद मन ही नहीं करता कि यहां से हम नीचे उतर जाएं, क्योंकि पापी पेट है, पेट को देना ही पड़ेगा जाकर के।
इसलिए अपने मन के अंदर एक होना, पेट को भाड़ा देने के लिए खा रहे हैं हम टेस्ट के लिए नहीं खा रहे हैं। और आज की तारीख के अंदर टेस्ट के लिए ज्यादा हो चुका है। अगर आप चाय पीते हो, अगर पीते हो और आपके श्रीमती जी ने चाय में शक्कर डालना भूल गई तो आप खाना खा रहे हो और आपके श्रीमती जी ने सब्जी के अंदर नमक ज्यादा डाल दिया हो तो क्या होगा? क्या होगा आपका? अरे जवाब तो दो भैया, क्या होगा? जवाब क्या आपका? और वो बॉयलर जब फटेगा ना, तब जो फटेगा ना, जो वहां से मिसाइलें बाहर निकलेगी ना, फिर वो मिसाइलें देखने जैसी होगी आपकी। और साधु के लिए नमक ज्यादा आ जाए तो साधु आपको कहेगा कि आपके घर से ये आया, इसमें नमक ज्यादा है? कोई बात नहीं, ज्यादा है तो एक गिलास पानी डाल देंगे, नॉर्मल हो जाएगा। कोई तकलीफ पड़ती है? पेट ही तो भरना है। हमें तो अपने जीवन के अंदर देखना है, इस जीवन को कैसे सार्थक करना है। इसलिए तो कहते हैं जीवन को सुधारो भैया, सुधारो, अवसर आया है। इस पर्युषण पर्व के अंदर मन के अंदर एक भाव रखने चाहिए, जो मिलेगा ठीक है। अब 8 दिन तो आपके यहां हरी सब्जी भी नहीं रहेगी, फिर घर में आपका चेहरा कैसा रहेगा? इससे अच्छा का 8 दिन 8 संज्ञा का त्याग ही कर डालो तो कोई तकलीफ पड़ेगी आपको? अवसर है अठाई करने का। हम तो यही चाहते हैं आपके जीवन से कि आप कुछ ना कुछ करो। क्यों टेस्ट के लिए अपने जीवन को बिगाड़ रहे हो? टेस्ट करते 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 पता नहीं जिंदगी पूरी हो जाएगी हमारी, और जिंदगी पूरी होते 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 पता नहीं कब दुनिया से चल बसेंगे। जब तक आंख खुली है तब तक हमारे जीवन से जो कुछ हो गया वो सब कुछ अपने लेखे लग जाएगा। कुछ करना हो तो ऐसे कार्य करके जाओ कि इतिहास आपको बार बार पढ़ता रहे कि इन्होंने कुछ किया अपने जीवन के अंदर। और कुछ नहीं करेंगे ना तो हमारी आने वाली पीढ़ी भी हमको याद करने वाली नहीं है। ऐसे भी आज की तारीख के अंदर मैं माताओं बहनों से कई बार भी पूछ लेता हूं, आप अपने बच्चों को, जो आपके पोतरे भी हो चुके हैं, पड़पोतरे भी हो चुके हैं, आप कितनी पीढ़ी के नाम याद दिलाते हो? कितनी पीढ़ी के नाम दिलाते हो? अरे इतिहास गवाह रहेगा कि हमने गच्छाधिपति के चातुर्मास में हमारे यहां पर हमने ये किया, ये किया, इतनी तपस्याएं हुई। इतिहास उसी से लिखा जाता है। हमें सो वो इतिहास रचना के अपने जीवन के अंदर हम कुछ भी करें तो हम हमारी आत्मा के लिए करेंगे, किसी को दिखाने के लिए भी नहीं करना है, प्रदर्शन भी नहीं है इसमें। आपने तपस्या की तो अपनी आत्मा के लिए करोगे, आत्मा साक्षी भाव से करोगे, तब आपको लगेगा कि हमने कुछ किया है। हाँ, अगर तपस्या करने के भाव भी हो गए तो साथ साथ में 8 दिन का पोषद दे लो, घर के सारे झंझट मिट गए आपके। तकलीफ किया आपको जो सहूलियत चाहिए पोषद में, सारी हम पोषद में दिलाएंगे आपको। पर भाव तो रखो। आप कब तक संसार के अंदर भटकते रहोगे? यह आलस्य प्रमाद हमारी आत्मा का सबसे बड़ा घातक तत्व है।
और प्रमाद के कारण हम लोग अपने जीवन के अंदर कुछ नहीं कर पाते हैं। प्रमाद का अपने जीवन के अंदर त्याग करना चाहिए, और जितना प्रमाद का त्याग करोगे उतने जीवन के अंदर आप आगे बढ़ते जाओगे। हमें तो अपने मन से देखना कि पर्युषण पर्व हमारी आत्मा के अंदर लग जाए, जिससे कि हर साल आपका पर्युषण पर्व बन जाएगा। आत्म गुणों को प्राप्त करने का अवसर है। हमारी आत्मा पर लगे हुए पाप दोषों को बहिष्कार करने का एक अवसर है पर्युषण पर्व। मन में होना चाहिए 8 दिन मुझे परमात्मा की पूजा करनी है। 8 दिन करोगे ना तो जिंदगी भर तक आपका चालू रहेगा, वो कभी पूजा टूट नहीं सकती है। 8 दिन के लिए भगवान नहीं है, भगवान है 12 महीने के लिए। हमारे मंदिर जब चाहो तब खुला रहेगा आपका। आपको आने भगवान तो इंतजार करते हैं कि कब आए भगत। और पर्युषण के बाद भगवान भी कहेंगे कि यार 8 दिन तो इतने इतने आते जाते रहते थे भगत, पर्युषण के बाद तो मैं खुद ही सुना हो गया यहां। नहीं, अपने मन के अंदर एक भावों को बना करके रखो, नहीं हमें कुछ करना, हमें कुछ प्राप्त करना है, अपने जीवन के अंदर कुछ करके यहां से जाएंगे। इस अवसर को अपने हाथ से कभी भी मत जाने देना भैया। संयोग चाहे जितने भी अनुकूल हो, सामग्री चाहे जितनी भी विपुल मात्रा में आप लोगों को मिली होगी, लेकिन जिन धर्म को कभी अपने जीवन से विस्मृत मत कर देना। पर्युषण पर्व हमारे जीवन के अंदर लेके बन जाए। ये तो हाई पावर कसायों को लो पावर करने वाला पर्युषण पर्व है। हमारे चाहे जितने भी कसाई होंगे मन के अंदर, कितने ही हाई पावर होंगे हमारे कसाई, उनको लो पावर पर्युषण पर्व बना डालता है। मन के अंदर एक ही होता कि नहीं मुझे आराधना करनी है, मुझे मंदिर जाना, उपासना जाना, व्याख्यान सुनना है, और 8 दिन प्रतिकोण भी करना है। 8 दिन लगातार प्रतिकोण करना है। कितने जन करोगे भैया 8 दिन? अरे 8 दिन भी प्रतिक्रमण नहीं? जैन कुल में जन्म लेने के बाद व्यक्ति को होना चाहिए कि 8 दिन कम से कम मैं परमात्मा के जीवन से तो जुड़ा रहूं। प्रतिकोण किसके लिए करोगे आप? अपने लिए करोगे या दूसरों को दिखाने के लिए करोगे? किसके लिए भैया सोनू? तो 8 दिन करोगे ना? करना ही है। अरे अपनी आत्मा के लिए करना है, किसी को दिखाने के लिए नहीं करना है। मुझे मेरे जीवन को सार्थक करना है। कौन कर रहा नहीं कर रहा वो उनकी वो जाने, अपने को अपनी आत्मा के लिए देखना, अपनी आत्मा की ओर झांकना। मेरी आत्मा अपने जीवन के अंदर सफल कैसे बन जाए। इसलिए कहता हूं जीवन के अंदर एक अवसर मिला है, और बड़े महाराज का भी अवसर आपके जीवन के साथ में मिला है। इस अवसर को अगर हाथ से छोड़ देंगे तो प्रमाद के अंदर हमारा समय व्यर्थ हो जाएगा। जीवन के अंदर कभी भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। प्रमाद से ही हमारे जीवन के अंदर सब कुछ बिगड़ जाता है। अपने जीवन के अंदर जो कोई भी पर्व आता है उस समय अपने जीवन के अंदर अलर्ट रहना चाहिए। नहीं, मुझे अलर्ट रह करके अपने जीवन को संभालना, अपनी आत्मा को संभालना, और अपनी आत्मा को संभाल करके मुझे आराधना, साधना, उपासना करनी है। क्या कभी विचार करेंगे? तब पता चलेगा ये पर्युषण पर्व हमारे जीवन के अंदर एक लेखे बन जाए। हमें एक इतिहास को रचना कि मैंने कुछ किया अपने जीवन के अंदर। आलस प्रमाद को छांट करके हम लोगों ने किया है। चाहे जितनी भी गर्मी आ जाए, चाहे जितनी भी ठंडी आ जाए, चाहे जितनी भी बारिश आ जाए,
मंदिर जाना छोड़ देते हैं ना? अरे हाँ ना तो दे दो आप। ज्यादा बारिश आ जाए तो हाँ छोड़ देते हो ना? और ज्यादा ठंडी पड़े तो हाँ ना देते जो आप मुझे छोड़ देते हो ना? और ज्यादा गर्मी पड़े तो क्यों? कारण? कारण क्या? कारण क्या भैया? कुछ रीजन? अरे जवाब तो दो भैया, क्या रीजन क्या है? हाँ क्या? मन दृढ़ नहीं होता इसलिए छूट जाता है। बहुत अच्छी बात है, पर मैं इतना पूछता हूं आपसे, उसका जवाब सही सही आप दे देना। गर्मी ज्यादा पड़े या बारिश ज्यादा हो? बारिश ज्यादा हो तो हमारे यहां पर महावीर कॉलोनी कहते हमारे यहां तो पानी भर गया, हम नहीं जा सकते हैं। बात मान गए आपकी, मैं भी बात एग्री हो चुका हूं आपका कि आप नहीं जा सकते हो। ठंडी ज्यादा पड़े तो हमारा स्नान नहीं होती इसलिए टाइम से नहीं आ सकता, वो भी मैं एग्री हूं। पर ये मुझे बताइए, आपकी फैक्ट्री यहां से 10 किलोमीटर दूर है, चाहे जितनी भी बारिश आ जाए, चाहे जितनी भी ठंडी आ जाए, आप टाइम से जाते कि नहीं जाते? क्यों? कारण? इसका क्या जवाब? हाँ? परमात्मा के लिए मन लालची नहीं है, वहां के लिए मन लालची है। देख लो आप हम कैसे श्रावक हैं, ये है हमारा प्रमाद। वहां तो गाड़ी ला करके बाहर खड़ी करके गाड़ी में बैठ करके सीधे स्टीयरिंग क्लच एक्सीलेटर दबाया, स्टीयरिंग मोड़ा और वो रवाना। और वो गाड़ी मंदिर तक आ जाए तो इसका क्या जवाब आपके पास? ये प्रमाद। वहां के लिए अलर्ट हो, यहां के लिए अलर्ट नहीं हो, ये हमारा प्रमाद है। हमें अपने मन के अंदर दृढ़ भाव रखने चाहिए, नहीं मेरा मंदिर है, मुझे जाना है, चाहे जो कुछ हो जाए। बारिश बारिश का काम करे, ठंडी ठंडी का काम करे, वहां जाना ही जाना मुझे। यह प्रमाद हमारे जीवन को बिगाड़ डालता है, क्योंकि मंदिर के प्रति लगाव नहीं होता है। हम लोग कहते हैं कि आज नहीं तो कल चले जाएंगे। फैक्ट्री के भी तो कह दो ना, आज नहीं तो कल जाकर के खोल लेंगे। कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? मन के अंदर एक लगाव होना चाहिए, मैं मंदिर नहीं गया तो मैं दूसरा कार्य नहीं करूंगा। यह हमारी स्थिति है प्रमाद की। अरे चाहे जो कुछ हो जाए, पर्यूषण पर्व के अंदर अगर प्रमाद करोगे तो पर्यूषण पर तो आंखें बंद करो, आंखें खोलोगे ना, तब तक तो पूरा ही हो जाएगा वो आपका। देखते ही देखते पूरा हो जाएगा। फिर पछताए, चिड़िया चुग गई खेत, फिर पछताए क्या हुई? छोड़ो सारे के सारे आराम संभाल रखे, कम से कम अपने जीवन को तो संवारो 8 दिन। आपको 360 में से 8 दिन कहते हैं, जीवन भर तो कहीं नहीं, एक तो 352 दिन तो हम नहीं कहते, कम से कम 8 दिन तो लगन लगाओ वहां पर। जो कर लिया वो आपके साथ में, जो नहीं किया तो फिर पाप कर्मों का बंधन होगा तब जब हम पापों को खुद निमंत्रण दे रहे हैं। जिस समय भोगने का अवसर आएगा फिर दोष किसको दोगे आप? पापों का निमंत्रण देने के पश्चात हम दोष किसी को भी नहीं दे सकते, क्योंकि हमने अपने जीवन के अंदर वैसा कुछ किया ही नहीं है। कुछ करोगे ना तब पता चलेगा हमने अपने जीवन के अंदर क्या करना है। इसलिए इस अवसर को अपने हाथ में बसात करके रखे कि नहीं मुझे कुछ करना है, चाहे जितना भी प्रमाद हो, मुझे समय सर सब कुछ करना है। कोई बात नहीं, तपस्या ना हो तो कोई चिंता नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि सब तपस्या भी कर सके। स्वाद का मोह तो छोड़ सकते हो। होना चाहिए 8 दिन कभी किसी होटल में नहीं जाएंगे। हाँ, कोई नहीं जाता। दूसरे दिन संडे है, शनिवार को पर्यूषण बैठ रहे हैं।
कोई नहीं होना चाहिए कि फल फ्रूट इत्यादि हम खाएंगे। क्योंकि अपने यहां पर लीलोत्री का त्याग है। मन के अंदर भावों को बना करके रखिएगा, किसी भी प्रकार का कोई प्रमाद नहीं। और प्रतिकोण पोषित करने वाले के भी नियम होते हैं कुछ। प्रतिकोण करते हो, पोषित करते हो तो कम से कम 8 दिन उपाश्रय के अंदर फैन और एसी का तो त्याग होना ही चाहिए। हमारे श्रावक लोग तो बिल्कुल रात को चुपचाप प्रतिकोण में बैठ जाते, कोई बोलते तक नहीं है, आवाज भी नहीं। कम से कम 1-2 घंटे घर में तो रोज बैठते ही हो आप, वहां तो कम से कम आओ तो आराधना अपने मन का, अपने जीवन के लिए करनी है। आराधना के अंदर कोई सुख सुविधा नहीं होती है। एक श्रावक आया था मेरे पास यहीं पर ही, और बहुत अच्छा धर्म का जानकार श्रावक, बहुत अच्छा, नाम नहीं बताऊंगा, आप सब जानते हो उसको। और आकर के मुझे कहा, महाराज मुझे अक्षय निधि तप करना, मैं खुशी से कीजिएगा। मैं कहा कीजिएगा आप, कि विधि इतनी लंबी है, इतनी देर में नहीं हो सकता हूं, कोई शॉर्टकट। मैं क्यों, परमात्मा की आज्ञा और पूर्वाचार्य ने जो विधि विधान बताया उसमें मेरा कोई अधिकार नहीं मैं शॉर्टकट कर सकूं। शॉर्टकट कुछ नहीं है, तो मेरे से नहीं होता है। मैंने कहा भैया मैंने तो नहीं कहा कि तू कर, तेरे भाव हो तो कर। मैंने आग्रह नहीं किया कि आप कीजिएगा, मैं कह सकता हूं 28 करो, मैंने कोई आपको प्रॉपर नहीं कहा कि आपको ही करनी है। मैं सबको उद्बोधन है कि 28 करो, आपके भाव हो तो करो, नहीं तो मत करो। आप जबरदस्ती तो अपनी ओर से कुछ है ही नहीं, मैं नहीं कर सकता है, मेरे पास टाइम नहीं है। मैं तेरे पास टाइम नहीं है तो भैया तुझे करने को किसने कहा है? अब टाइम नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? मैं या तो तू रास्ता बताए, या तू अकेला अपनी क्रिया करके चला जा, तेरे पास टाइम नहीं है तो। फिर एकादशी में टाइम जाता, मैं क्यों, ये विषय मेरा नहीं है। तुम हर चीज का जवाब मांगोगे तो ये चीज फिर तो आप घर पर ही एकादशी कर लो आराम से। अब आराधना साधना के अंदर कोई शॉर्टकट नहीं है। परमात्मा ने जिस विधि विधान से बताया, जो हमारे पूर्वाचार्यों ने बताया, उसमें हमको कोई अधिकार नहीं कि आपको शॉर्टकट कर दे। शॉर्टकट भी नहीं है अपने यहां। जो परमात्मा की आज्ञा, जो हमारे पूर्वाचार्यों ने मार्गदर्शन दिया, उसके अनुसार अपने जीवन के अंदर होना चाहिए। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं, प्रमाद को छोड़िएगा, प्रमाद को टालिएगा। अपने जीवन के अंदर किसी भी प्रकार का कोई प्रमाद न रखें। आराधना साधना उपासना के लिए अलर्ट रहें। ये 8 दिन अपने लिए बहुमूल्य है। इन 8 दिनों के अंदर आराधना साधना उपासना करके हम भी हमारे जीवन को पावन पवित्र बना करके आत्म कल्याण के मार्ग के ऊपर आगे बढ़े, इसी मनोभावना के साथ। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ कहो तो मन वचन काया से मिच्छामि दुग्गड़म। अपने संग में चल रही विविध प्रकार की अनेक लंबी लंबी तपस्याएं चल रही हैं। किसी के 24 उपवास हो चुके हैं, किसी के 22 उपवास हो चुके हैं, किसी के 20 उपवास भी हो चुके हैं, या किसी के 8-10 भी हो चुके हैं, किसी के 5-6 भी हो चुके हैं 15 करने वालों का। सबकी हम खूब बुरी बुरी अनुमोदना करते हो, आप लोगों की सहायता पूछते हैं। अक्षय निधि तब जिनके भी चल रहा उनको भी हम लोग खूब सहायता पूछते हैं। आप लोगों से कहूँगा अभी भी विचार कर लेना, 28 करने की पूरी भावना रखना। भावना रख करके जीवन के अंदर अपनी आत्मा के ऊपर लगे हुए कर्मों के मेल को धो करके आत्म कल्याण के मार्ग के ऊपर आगे बढ़ें। दूसरी बात, कल व्याख्यान मांगलिक रहेगा। परसों व्याख्यान ठीक 9 बजे, पर्युषण पर्व का पहला दिन शनिवार, परसों व्याख्यान ठीक 9 बजे प्रारंभ हो जाएगा। श्रावक के दैनिक 5 कर्तव्य है जो पर्युषण पर्व में करने योग्य है। इन 5 कर्तव्यों के ऊपर पूज्यपाद गच्छाधिपति जी आपको विवेचन सुनाएंगे। इसलिए ठीक 9 बजे आप लोगों को समय पर पधार जाना है। फिर ये मत कहना इधर उधर कहीं हुआ। एक भी व्याख्यान आप लोगों से कहता हूँ, एक भी व्याख्यान आप लोग चूकना मत।
व्याख्यान हमारे लिए सर्वोपरि है। परमात्मा का मंदिर वही है। जिस मंदिर में जाते हो वहां आप गए, दर्शन कर लिए, पूजा कर ली। पूजा करने के बाद आपका परम कर्तव्य बनता है कि हम जाकर के सबसे पहले व्याख्यान का श्रवण करें। व्याख्यान का श्रवण करने के बाद आपको जहां जाना हो वहां जाइएगा, लेकिन मन के अंदर भाव रखिए व्याख्यान सबसे पहले होता है। अपने यहाँ पर तो यहाँ तक कहा गया है, व्यक्ति पूजा करने जाता है, अगर यहाँ व्याख्यान चालू हो तो पूजा छोड़ करके पहले व्याख्यान सुनना चाहिए, उसके बाद में आपको पूजा करनी चाहिए। क्योंकि परमात्मा की वाणी एक बार निकल गई, अगर उसके 4 शब्द ही हमारे कानों में पड़ गए तो वो 4 शब्द ही हमारे जीवन को तार डालते हैं। पूजा तो बाद में भी 1 घंटे बाद हो सकती है। इसलिए कहता हूं प्रवचन की ओर ज्यादा ध्यान देना, प्रवचन सुनने के लिए मन को लालायित रखना। कोई दूसरे मंदिरों में हम आरंभ समारंभ का दोष लगाते हैं, गाड़ियों में आते हैं, गाड़ियों में जाते हैं। आपके तो एक ही होता, हमने दर्शन कर लिए, दर्शन कर लिए। दर्शन भी भाव से होते हैं। वहां जाओ, एक मंदिर में कम से कम आधा घंटा लगना चाहिए, चैत्यवंदन इत्यादि करके। खाली हाथ जोड़े, 3 नौकर गिने रागे, ये दर्शन नहीं है। परमात्मा के दर्शन जाते हैं, वहां जाओ, दर्शन करो, परमात्मा का चैत्यवंदन इत्यादि विधि विधान से करते हैं, तब तो लगता कि हमने दर्शन कुछ किए हैं। ऐसे ही खाली राउंड मार के हो तो इसमें आरंभ समारंभ का दोष लगता है। इसलिए सबसे ज्यादा आपके मन के अंदर होना चाहिए। जिस मंदिर में जाते हो वहां पर आपने दर्शन, वंदन, पूजन इत्यादि सब कुछ कर लिया, उसके बाद आपके मन के अंदर होना चाहिए, नहीं मुझे प्रवचन जाकर के सुनना है।